हाँ दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक मारवाड़ का इतिहास चलेगा। हम पिछली वीडियो में आमेर के इतिहास को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। गुरुजी व्हाट इज दिस मारवाड़, मारवाड़ का इतिहास। तो भाई साहब मारवाड़ को इतिहास नहीं पढ़ो तो तुमने वहां तो पढ़ी होगी ने, पिक्चर देखी होगी राठौड़ वन की, रावड़ी राठौड़। पिक्चर तो देखिए रावड़ी राठौड़, वही राठौड़ वंश। यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको राठौड़ वंश का इतिहास भी बोल दो या आप मारवाड़ का भी इतिहास बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में एक बात की चर्चा करी थी बच्चों, गुरजी काय की चर्चा करी, बता जो। तो हमने जब आमेर चंद्रो किया था तो कुश के वंश कुशवा थे जो आगे चल के कछुआ खेलाए। हाँ, तो गुरजी तो वैसे ही क्या कहते हैं कि राष्ट्रकूट थे, राठौड़ थे जो भैया, ठीक है। ये क्या थे? राष्ट्रकूट थे। और राष्ट्रकूट को तोड़ते तोड़ते कैसे, देखो, रठौड़, फिर एक राठौड़, रावड़ी राठौड़, फिर ये बने राठौड़। तो ये प्रोसेसिंग गुजरती है भैया, 1 2 3 स्टेजों में नाम, 5 स्टेजों में नाम टूटे हैं। आगे चलकर ये सीधा तो नहीं कि रावड़ी राठौड़े बोलेंगे सीधा ही। तो ये राठौड़ बने, फिर राठौड़ बने, फिर राठौड़ बने, और ये राष्ट्रकूट से टूटे हैं शब्द, ये भी याद रखना। और आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में राठौड़ों को क्या कहा गया, तो राष्ट्रकूट कहा गया है बच्चों, इसको भी अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। अब आगे कोई इकाई की चर्चा करोगा तो हम देखते हैं भारत के अंदर राष्ट्रकूट कहाँ से थे, जो राठौड़ हमारे कहाँ से आए हुए थे। तो ये हमारा दक्षिण भारत, जिंदाबाद, पूरे भारत माता कीजिए। यहाँ पे है राष्ट्रकूट, यहाँ पर है प्रतिहार, प्रतिहार, और यहाँ पर है पाल, और प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में लड़ाई करा दो, तीनों के बीच में लड़ाई हो गई तो इसको हमने बोला त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पालों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, और हम इसको प्रतिहार वंश में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और राष्ट्रकूट जो थे, जो उत्तर भारत में आके, हो सकता है ये बदायूं में बस गए, ठीक है। और बदायूं के पास में कन्नौज था, ये भी याद रखना, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ऐसे करके राष्ट्रकूट उत्तर भारत में बदायूं या यूपी में आके बस गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, राजस्थान में बात करते हैं ना, राजस्थान में गुर्ज कैसे आए देखते हैं। अभी विद्वानों के, फिर कहानियों की, लोक श्रुतियों की बात करेंगे। मेरी तरफ से थोड़ी बोल दूंगा मैं कुछ नहीं, ला मास्टर तो ना तो तेरी तरफ से बोल दी। ये मारवाड़ है, मारवाड़ में पालीवाल ब्राह्मण थे, मारवाड़ मारेवाड़, और यहाँ पर थे पालीवाल ब्राह्मण, ठीक है बच्चों। मारवाड़ में कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण थे, और ये व्यापार करते थे, ठीक है। और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश का संस्थापक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही, राठौड़ वंश का संस्थापक यानी सीईओ था, जो कौन था? आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक लिख ही देता हूँ मैं, तुम गुरुजी ये का लिख दिया तुमने। तो यहाँ पर भैया हमारे जो राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया था, रामराव सिया, ये कैसे आता है, अब इसकी जन्म की कहानी आप सबको हम देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लिखे, ये काम आएंगे यहाँ पर हमारे, इसीलिए। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? ये यूपी है, और यूपी में कन्नौज है। कन्नौजों में घेड़वाल का राज्य है, और घेड़वाल है, और उस समय घेड़वाल राजा है जयचंद्र घेड़वाल। आप जीतते हो 10 करोड़ रुपए, ठीक है बच्चों, आपने सही जवाब दिया इसीलिए। घेड़वाल, घेड़वाल का एक पुत्र हुआ राव सिया, राव तो नहीं, उस समय सिया ही था बस, सिया जो था। अब बोला जाता है कि जयचंद्र के 100 संतानें थी, टोटल कुल मिला के 70 बच्चे, 100 बच्चे थे। तो उसके बाद जब जयचंद्र घेड़वाल के राव सिया, उनकी रानी के जब गर्भवती थी, जब इनके बच्चे का जन्म हो रहा था, तो क्या कहते हैं कि दाई माँ थी, दाई माँ से राजा जी ने बोला, जयचंद्र ने बोला कि देख सुन दाई माई, बोलो हाँ सुनाओ राजा जी, बच्चा होने वाला है तो समय का निर्धारण करते ना, और कुछ भी नहीं है, तो चलो कोई ना, कर देंगे साहब। तो अब लड़का हो गया, तो अब लड़का होता है तो क्या कहते हैं, खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है, तो हम थाली कूटने लगते हैं। लड़का होता है तब सब मोहल्ले को बताते ना, ले हमारा लड़का हुआ है, सब हम तो थाली कूटेंगे।
तो ये भी थाली कूटने लग गई दाई माँ, क्योंकि अब राजा के बच्चा हुआ है तो अब ऐसे थोड़ी राजा इनाम देगा। तो ये गलत, फिर इसको बाद में याद आया सूर्य को देख के, ओहो हम तो समय का निर्धारण करना भूल गए खुशी में। तो आती है और क्या करते हैं कि एक सूर्य को देख के समय निर्धारण होता था पहले, तो ये सूर्य की परछाई एक लाइन खींचती है तो ये समय का निर्धारण करते थे। ये 10-20 मिनट लेट हो गई थी, बोलने का मतलब ये है। ठीक है, अब पता नहीं किस कारण हुई, अब पर ये क्या होगी थोड़े 10-5 मिनट, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो, जब बच्चा सिजेरियन से होता है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, उस समय कंडीशन अच्छी नहीं होती, सिचुएशन सही नहीं होती, वो उस तरह आदमी का दिमाग काम नहीं करता और गलती से डॉक्टर कैंची भूल जाता है पेट के अंदर ही, ये कपड़ा ही भूल जाता है, तो बाद में पता लगता है। डॉक्टर तो बचाना चाहता है पर वो सिचुएशन ही ऐसी भूल गया। ठीक है, तो राम सिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो दाई माँ थी उसने समय का निर्धारण गलत कर दिया, क्योंकि वो तो समय का निर्धारण करे चली गई वो थाली कूटने बाहर। तो पंडित जी है, पंडित जी ने देखा और जयचंद्र को बताया, ओ जयचंद्र जी सुनो मेरी बात, तूने यह बच्चा की शकल देख ली तो क्या हमें कि तुम्हारे मृत्यु हो जाएगी, यानी तुम राम को प्यारा हो जाओ, तुम ये शकल मत देखो, जल्दी से तुम्हारे 100 है, तुम 100 की शकल देखो या कि मत देखो। इसकी शकल देखने से मना कर दिया साहब, जो हम कौन देखनी है की शकल। फिर क्या हमें कि यहाँ पर जल्लाद थे, जल्लादों को ऑर्डर दिया जयचंद्र ने, जल्लाद को ऑर्डर दिया, जल्लाद जी हाँ जी बोलो, मैं इसको फेंकाओ। अब कहाँ पर फेंक के हैं बताओ। अब बेचारे जल्लाद, वो भी एक इंसान मेरी तरह, आपकी तरह, सबकी तरह इंसान, नाम जल्लाद पर मन सिद्ध इंसान। तो जल्लादों ने देखा यार यह बालक एक दिन को इसने अपना क्या बिगाड़ा है, उसको फेंक के आए। अब दूसरे 2 जल्लाद गए थे साथ में, दूसरे ने बोला अब तो इसको नहीं फेंका है तो राजा जी अपने को फेंक देंगे। तो भाई हमको राजा जी का ऑर्डर है तो हमको काम करना पड़ेगा, हमारे अन्नदाता का ऑर्डर है, तो चलो करो तो फिर काम। तो काम कुछ इस प्रकार होता है, नाव सिया को ये इसमें फेंक देते हैं, गुफा में फेंक देते हैं, मारेंगे नहीं गुफा में फेंक देंगे, जानवर खा जाएगा। और ये जिस गुफा में फेंकते हैं वहां पर एक शेरनी ब्याही हुई थी ताजा ताजा, तो शेरनी के पास लुढ़कता लुढ़कता चले गया, और शेरनी ने सुना उसको ऐसे, तो उस लगा कि मेरा ही बच्चा है। शेरनी ने सोचा मैंने 2 बच्चे दिए, तो उसको साथ रहने लग गया, ये शेरनी के साथ रहने लगे, शेरनी का दूध पिए, ऐसे शेरनी की तरह शेरों की तरह ये चले। इसका मतलब ये पूरा जंगली हो गया, इसके बाल आल बढ़ गए, क्या कहते हैं नखून इतने इतने बड़े हो गए, कसम 20-20 फीट के नखून हो गए, भेगवा में तुम्हारा गुरुजी बहुत आ गए। ठीक है, और इसके बाद बाल भी काफी सारे बढ़ गए, मैंने जैसी ढीली बुशर्ट पहन रखी वैसी ये इसके इतने लंबे बाल हो गए। और ले गुरुजी यहाँ तो भाई कहने की आदमी है भाई भगवान है। रुको बात, अभी और बात सुनाता हूँ मैं तुमको। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि जंगलों में रहे, जंगलों में ही जानवरों की तरह रहे ये बात। तो अब इसको तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब काफी साल बीत गए फेंके हुए। तो पालीवाल ब्राह्मण मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये व्यापार करते थे और ये क्षेत्र मारवाड़ का उस समय स्वतंत्र था, यानी कोई राजा नहीं था रामसिया से पहले। यहाँ पर ये आते हैं और ये कहाँ पे निकल जाते हैं, कन्नौज साइड निकल जाते हैं व्यापार के लिए। अब व्यापारी कहीं भी जा सकते हैं, कन्नौज जा सकते हैं, कोई से क्षेत्र में जा सकते हैं व्यापार करने के लिए, जहाँ वो मूल्य ज़्यादा मिले व्यापारी वहीं पर चल देता है, क्योंकि व्यापारी के एक पैर में चक्कर होता है, पैरों में ही चक्कर होता है, ये कहीं पर भी चक्कर लगा सकते हैं व्यापार के लिए। ठीक है, गुरुजी भी लगाई, गुरुजी को जहाँ पीछे ज़्यादा दे हमारा गुरुजी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जयचंद ये क्या कहते हैं कि कन्नौज साइड निकल गए, यो कन्नौज निकल गई आराम से। तो कन्नौज के जंगलों में देखा और ये क्या हो रहा है, 5 शेर लड़ रहे हैं। तो शेरों की लड़ाई देखने लगे, तो ये व्यापारी कन्नौज के जंगलों में आके ठीक से गिनती करी, 1 2 3 4 और एक मित्र वहां पर एक मास्टर आदमी, तो यहाँ पर 5 तो इंसान है नहीं कि भैया शेर है। अब बताओ साहब काय करी, आप कचू मत करो, तो कचू ना कचू तो करना पड़ेगा ना साहब। तो बोलो, तो बच्चों वहां पर क्या होता है कि लोग वो देखते हैं, वो यार इसमें तो एक शेर है और 5 शेर हैं, उसमें एक चौथा एक इंसान है, और क्या कहते हैं कि 4 शेरों पे अकेला एक इंसान भारी पड़ रहा है, घूसे की दे रहा है, दूर फेंक रहा है, उनके नाखूनों को खींच रहा है, उनके बालों को खींच रहा है, उनके ऊपर बैठ रहा है, उनके ऊपर सवारी कर रहा है, और उनको ऐसा पंजा दे रहा है कि वो 20 फीट दूर जाके पड़ने फिर वापस शेर लड़ने के लिए आ रहा है। ऐसा अचंभित दृश्य देखा इन्हें जंगलों में। वे भागते 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 खाए पालीवाल ब्राह्मण, फिर कन्नौज तो आए थे, तो दबे पांव चप्पल उठाई, ऐसे टुटू 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 वहां पर आ गए साहब।
तो जयचंद्र जी के पास आ गए। जयचंद्र जी से बोला कि हमने आपके जंगल में एक बहुत अच्छा दृश्य देखा है। तो उन्होंने बोला कैसा दृश्य देखा है साहब, हमको बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो बोला तो वहां पर उन्होंने बोला हमने वहां पर 5 शेर देखे। अब दूसरा बोले साहब हमने 4 देखो, 5 होता आदमी देखो हमने वहां पर। हमने भी ये बात मान ली भाई, 5 4 शेर और एक इंसान लड़ रहा है 4 शेरों से और वो उन पे भारी पड़ रहे हैं। जयचंद्र जी बैठ गए ऐसे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया जंगल में, हमको नहीं पता लगा, इनको पता लगे, बताओ कैसे। तो वहां पर कुछ जल्लाद थे, वही जल्लाद बैठे हुए थे वहां पर। जल्लाद वो पता नहीं थे, ऐसा हम बच्चे को मार के नहीं आए थे, शेरनी की गुफा में फेंक के आए थे। अब उनको वहां पर डार्विन महोदय याद आया। डार्विन महोदय बोलते हैं कि मनुष्य अपने वातावरण को चेंज कर सकता है, ये वातावरण के अनुकूल रह सकता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहेगा वो वैसे वातावरण को ग्रहण करेगा। उनने जल्लाद ने डार्विन का सिद्धांत पढ़ रखा था। ओहो, देखो शिक्षा कहाँ पर काम नहीं। तो राजा जी से बोला, राजा जी सुनो, हम कुछ बोलना चाहते हैं। वहां पर आके राजा जी से बोला हम कुछ बोलना चाहते हैं, सुनो। राजा जी ने बोला बोलो साहब क्या बोलना चाहते हो तुम दोनों। यूं बोला कि सुनो राजा जी, सजा नहीं दो तो कुछ बोले। यूं तो हमको मृत्यु दंड दे दो बाद में। यूं तुम्हारे साथ खून माफ, अब बोलो। तो ये सुनो कि आपका जो 50 वो लड़का हुआ था ना 50-51वें नंबर पे, यूं हाँ हाँ, ये कि शायद वही है। ओहो, उसके माथा में टेंशन बन गई। और वहीं पर क्या कहते हैं कि वो दाई माई थी जिससे गलती हुई थी समय खींचने में, दाई दाई, हाँ दाई माई वहीं पर थी। तो दाई माँ भी आई। ये बोले राजा जी मैं भी कुछ बोलूं। ये अब तो क्या बोलना चाहती है अम्मा जी, बोलो। तो बोली दाई माँ वहां पर आके, देखो उस दिन मेरे से ही गलती हुई थी, मैंने क्या थाली कूटने में इतनी बिजी हो गई थी, मैंने टाइम को नहीं देखा और मैंने अनुमानित ही समय वहां पर एक लाइन खींची थी। और उससे क्या कहते हैं कि ये सजा राजा जी को मेरी बदौलत मिल रही है, आपके बेटे को। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको भी माफ करा, इन दोनों को माफ किया। और देखो भैया पल पल में भाग्य बदल जाते हैं। उस समय तो सूर्य को देख के समय का निर्धारण होता था, तो क्योंकि आज का समय तो है नहीं। जो देखें बच्चा भाई साहब 2 बज के रात के 2:35 मिनट 16 सेकंड पे हो रहा है, तो हम उसका पत्री अत्री, आजकल तो शायद हॉस्पिटल में पत्री देने लगे पड़ा के लो साहब। और सभी सभी लोगों के पत्रियों में एक चीज कॉमन लिखी होगी, इसके राजयोग है। ठीक है। वैसे दाई माई गोविंद ने माफ किया, जल्लादों को माफ किया और सेना तैयार करी। ये बोला कि देखो वो साधारण इंसान तो है नहीं, अब तुम उसको पकड़ के लेगा 4 शेरों को पहला मारेगा तुमको कच्चो खा जाएगा। हाँ ये बात ही है साहब। तो सेना को क्या करता है कि बेचता है। सेना का नेतृत्व में सेना जाती है टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। कैसे जाएगी सेना, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। सेना जाती है वहां पर, सुद्री की सेना जाके क्या कहते हैं कि इसको तीर मारती है सिया को और घायल कर देती है। घायल करने के बाद इसको पकड़ के लेके आया जाता है। अब इसके पिता देखते हो, माय गॉड दिस इज माय बेटा, ये क्या हो रहा है, तो इसके बाल नाल काटो। इसकी कटिंग की गई। अब क्या कहेंगे, अब सिंहा जी की कटिंग हो, सिंहा जी बरबर की घूर के देखें। तो क्या कहते हैं कि जयचंद्र जी बोले मिनक है, मिनक ये जानवर नहीं है, मिनक है, घूर मत देख, प्यार से देख। अब अब बच्चा जंगलों में बड़ा हुआ, फिर भी वहां पर उसकी बातों को ध्यान रखा गया। फिर वो भी धीरे धीरे, फिर वही डार्विन का सिद्धांत धीरे धीरे वातावरण में ढल गया। क्या कहते हैं कि उसके नखूनों को छोला गया, दांतों को छोला गया, क्योंकि अब जानवरों की तरह ही तो दांत हो रहे थे बड़े बड़े, उनको भी छोला गया, नखूनों को भी छोला गया और पैरों को भी छोला गया, पैरों के नखून को भी छोला गया, बालों को भी छोला गया, बालों को भी हटाया गया। फिर कपड़े वपड़े पहनाए गए। गया राजा हो गया तू, ये कैसे जिंदाबाद डोलता है। अभी हमको वोट नहीं मांगने जाना, हमारी स्वयं की सत्ता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आया मिनक नक बनाया, बैठाया, मिनकों के बीच में बैठाया, कोई दिक्कत नहीं। राजा जी ने अपने पास उसकी गद्दी लगवाई, नीचे ही बैठा आराम से, देखे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही दिन वही पाली वाले ब्राह्मण वापस आते हैं इनके दरबार में। आते हैं तो जयचंद्र जी के पास बैठते हैं। जयचंद्र जी से बोलते हैं कि हमने आपको कुछ बता के गए थे साहब। हाँ बता के तो गए थे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा मेरे को मिल गया। अच्छा, ये कि एक हमारे काम करो क्या आप, राजा जैसे बोले पाली वाले ब्राह्मण को, बोलो ठीक है, हमारा क्षेत्र जो स्वतंत्र है, हमको एक राजा चाहिए जो हमसे टैक्स, हम उसको टैक्स दे देंगे, वो हमारी रक्षा कर देगा डाकुओं से, गुजरात के लोगों से, गुजरात के लोगों से, स्थानीय लोगों से, क्या हमारी बनती कम है तो डाकू से बचा लेते हैं हमको। तो चलो कोई ना, मेरे 100 बेटे हैं और काफी सारे सेनापति, कोई से को ले जाओ। ये कोई से क्यों ले जाए, हम तो उसको लेके जाएंगे। कौन सा वो जो शेरों से लड़ रहा था जो, अच्छा उसको लेके जाओगे, ले जाओ।
और सिया नाम इसी का इसीलिए पड़ा था क्योंकि शेरों से लड़ रहा था बच्चों, ठीक है, इसको याद रखना। सिया जी कहाँ पर आते हैं, राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में इनको राजस्थान में करते हैं राठौड़ वंश की शाखा की नींव रखते हैं और इनको राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। अब ये तो कहानियां हैं, ठीक है। अब जयचंद्र घेड़वाल, अब ये सब तो क्या कहानी हो गई। अब इन्हीं के पास बच्चों एक क्षेत्र था बदाई, और बदायूं का ही एक शासक था जयचंद श्रीचंद्र देव। उसका नाम जयचंद्र और इसका नाम श्रीचंद्र नाम मिल रहा है। इसके बाद एक विद्वान आया डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा की बात मानी गई और इन दोनों को एक कर दिया, चलो कोई ना। फिर इसके बाद हारमोनी आया, क्योंकि ये अलग अलग है। ओहो, इसने पहली बार राठौड़ों और घेड़वालों को अलग अलग बताया, चलो कोई नहीं। फिर डॉक्टर ओझा आया और डॉक्टर ओझा की बात बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये राजस्थान गए थे, इसने बहुत अच्छी तरीके से लगाया, इसीलिए डॉक्टर ओझा बोलते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। चलो अलग अलग है, कुछ प्रमाण ही दे दो हमको, हम बाकी बात मान लेंगे। घेड़वाल और राठौड़ अलग अलग हैं। उन्हें पूछा क्यों, कहते हैं कि एक बात आप देखो, हम एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, तब की जो हमको शिलालेख मिले उनमें घेड़वाल और राठौड़ों के और सोलंकियों की क्या कहते हैं कि विवाह के लेख मिले हैं साहब। जैसे आमेर पढ़ा हमने, आमेर के अंदर हमने पढ़ा क्या कहते हैं कि आमेर से एक शाखा निकली नरु। अब नरु का है जो कछुआओं से शादी थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि एक ही तो खून से निकले हुए हैं, तो नहीं होगा, ये तो गोत्र शादी नहीं होगी। अब साहब घेड़वाल और राठौड़ एक हैं तो इनकी शादी क्यों होगी, तो इन पर इनकी शादी क्यों होना, सबसे मोटी बात ये है। ओहो, माय मिस्टेक। इनने प्रूफ दिए काफी सारे लाके और इनने बताया कि क्या कहते हैं कि आपकी कहानी तो सही है पूरी की पूरी, पर क्योंकि उस समय कन्नौज एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, कन्नौज काफी बड़ा क्षेत्र था, तो इन लोगों ने कन्नौज से इनकी उत्पत्ति मानी, भाई कन्नौज से राव सिया जयचंद्र ये आए थे, ठीक है। पर बल्कि ये थे बदायूं के राष्ट्रकूट और ये कहाँ पर आए हुए थे, राजस्थान में आए हुए थे। अलग अलग विद्वानों के साथ अलग अलग ये मानी गई है, ठीक है। हमको जो लोक उक्तियां भाट विचारणों की है, राजरत्नाकर में मिली है, राजरत्नाकर भाटचारण, इनको एक बताते हैं। अब ये काफी बात है जो मैं आपको लिखवा दूंगा, आपसे वहां पर पूछ जाएगा निम्नलिखित में से डॉक्टर ओझा क्या मानते हैं, टोड क्या मानता है, गोपीनाथ शर्मा क्या मानता है, जो बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये स्टोरी थी, ये तो कहीं पर इसको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसको घुमा फिरा के। अब राजस्थान में एक राजवंश की स्थापना हो गई, कौन से की, राठौड़ वंश की, ठीक है। राठौड़ वंश की क्या हो गई, एक स्थापना हो गई। और एक नंबर पे था तो राठौड़। अब राठौड़ों में स्थापना किसने करी, राम सिया ने करी। राम सिया की हमने देख ली आदि पुरुष मूल पुरुष, आदि पुरुष मूल पुरुष। बीठू गांव में इसकी छतरी है और कुछ भी नहीं, बीठू और पाली गांव में। और सोलन की राजकुमारी से इसने ब्याह किया था और कुछ भी नहीं है इसकी, ठीक है। और एक युद्ध लाखा फुलानी का, ठीक है, यही बात है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, तो राजा बनता है आसनाथ। खेड़ को राजधानी बनाता है और जलालुद्दीन से हार जाता है, जलालुद्दीन हार जाता है। दोहड़, दोहड़े की एक बात याद रखनी है, कौन सी, ये अपनी माता चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी
एक बात मैं लिख देता हूँ फिर बताऊंगा आपको। चक्रेश्वरी इनकी कुल देवी थी, जो इसको नगाड़ा गांव में लाता है और लगाता है। और नगाड़ा गांव में के कारण ही इनकी माता का नाम चेंज हो जाता है, तो नागणेजी माता राठौड़ों की कुल देवी हो गई। ठीक है, नाम तो चक्रेश्वरी था पर नगाड़ा गांव में लगाता है, इसलिए नागणेजी नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और उसे कहाँ से लेके आता है? कर्नाटक से, दक्षिण भारत से। तो अब आपको कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दक्षिण भारत से आए हुए थे, तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण से लेके आया था कर्नाटक से। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि ये धूड़ जी थे, जो शकल में मारवाड़ के लोग काले होते हैं। मैं भी काला हूँ, पर मैं पूर्वी राजस्थान का हूँ, पूर्वी राजस्थान का हूँ, पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान का तो थोड़ा फर्क पड़ता है कलर का। ऐसे मैं भी काला हूँ, कोई ना ये कहा कि मैं काल सफेद उड़ से अच्छा बक्के को कालो हूँ, मैं भी अच्छा बक्को मौसम। ठीक है, नागणेजी माता ये क्या कहते हैं, एक दिन अपनी माता से पूछते हैं कि मम्मी हमारी कुल देवी कौन सी, अपने राजवंश की स्थापना तो हो गई, पर क्या कहते हैं कि आपकी कुल देवी की माता बताती काफी दूर है। जो दूर कहाँ पर है बताओ तो सही, क्योंकि दूर तो बेटा क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत दूर, क्योंकि वहां से कौन लेके आए, तो मैं लेके आता हूँ। ये जाते हैं लेके आते हैं, नगाड़ा गांव में लगाते हैं, इसलिए इनकी माता का नाम कुल देवी नागणेजी माता होती है। दक्षिण भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण से मांग के लेके आए थे। ठीक है बच्चों, दक्षिण भारत से लाया था ये। इसके बाद राजा कौन बनता है? राजा बनते हैं, अब दो राजा बनते हैं। बाकी के हम कल चूड़ा से पढ़ेंगे, चूड़ा से जोधा तक, फिर जोधा के बाद एक पर्सनल इतिहास शुरू होगा। तो चूड़ा की सॉरी हम बात करेंगे अब रायपाल की, और राय सर का है, और इनकी कोई बात नहीं है, एक एक दो दो बातें हैं। ठीक है, इनकी कोई बातें नहीं है। कल अब हम बात करेंगे चूड़ा से लेके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।